नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया है कि हम आपको दिन भर की बड़ी खबरें बता दें। तो पहली आज जो खबर बड़ी हम आपको बताएंगे वो है प्रधानमंत्री मोदी ने 33 देशों से लौटे 60 डेलीगेशन से मुलाकात की है। और इसी खबर में हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं विपक्ष में जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बोलें क्या ना बोलें और कैसे अपनी राजनीति सुधारें, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि सोनम ने आरोपियों के ट्रेन टिकट बुक कराए थे और इस घटना में बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं जो कि राजा रघुवंशी के मर्डर केस से जुड़े हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी के कारोबारी बेटी भतीजे ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिनमें उनकी जान चली गई। दिल्ली के द्वारका में अग्निकांड हुआ जिसमें ये बड़ी वारदात हुई है, इस पर आपको जानकारी देंगे। आखिरी जो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे वो आज के समय में गर्मी से जुड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी और हीट वेव ने इस समय उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। तो अभी कब तक ये इतनी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, कब राहत मिलेगी, कब बारिश होगी, इन सभी खबरों के बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप आखिरी तक बने रहिए और सारी खबरें मेरे साथ देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताकर वापस लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की, उनके साथ डिनर किया। डेलीगेशन के सदस्यों ने पीएम से अपनी यात्रा का अनुभव शेयर किया। 60 डेलीगेशन में शामिल 59 सदस्य 33 देशों की यात्रा पर थे और जिनमें 51 नेता और 8 राजदूत भी शामिल हैं। डेलीगेशन का नेतृत्व 7 सांसदों ने किया था। इनमें भाजपा से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जदयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी इसमें शामिल थे। थरूर ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा, पीएम ने हम सभी के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया। वो लॉन में अलग अलग टेबलों पर गए, सभी डेलीगेशन ग्रुप से बात की। ये बिल्कुल भी औपचारिक बैठक नहीं थी। हम में से कई लोगों ने उन्हें विदेश दौरे पर अपनी रिपोर्ट दी थी, हालांकि उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। हम सभी ने उनके साथ कई बातें की और साथ में हमने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी के साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन की बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं अगर हम एएनआई की रिपोर्ट की माने तो फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने कहा, मैं देश से बाहर हूं, मुझे मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाना पड़ा है। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब है। मैंने अपने डेलीगेशन के लीडर बैजयंत पांडा को इस बारे में बता दिया था, ऐसा उन्होंने कहा है ओवैसी ने। तो 60 डेलीगेशन ने दुनिया को 5 बड़े संदेश दिए हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहला, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। इसमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपीतुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और पलटवार किया। दूसरा, पाक आतंक का समर्थक। सांसद कुछ सबूत लेकर गए जिसमें उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ की भूमिका थी। इससे पहले हुए हमलों का पूरा कच्चा चिट्ठा सांसद लेकर गए थे। अगला, भारत जिम्मेदार और संयमित है। भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया है। यह सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाए। पाक ने कार्रवाई रोकने का जब आग्रह किया तो भारत ने उसे तत्परता से स्वीकार भी किया। अगला, आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो। सांसद ने इन देशों से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने और इससे निपटने के लिए सहयोग व समर्थन की मांग की। अपील की कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखे। अगला पॉइंट, पाक को लेकर भारत की जो नीति है उस पर बात हुई है। तो ये बताया कि पाक के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण उजागर किया है। भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन का आखिरी ग्रुप भी मंगलवार को भारत लौट आया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में यह डेलीगेशन 5 देशों अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया गया था। शशि थरूर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा, जिन 5 देशों में हम गए थे वहां हमारा स्वागत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से हुआ। हमने उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे सीनियर वहां के जो नेता थे उनसे हमने मीटिंग की। उन लोगों ने समझा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया है भारत ने।
वहीं थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक सीमाओं से परे भारत की एकता का संदेश देने के लिए सभी दलों के सांसदों को विदेश भेजा था। हमने वो किया जो हमें करने के लिए कहा गया था और हम काफी खुश होकर घर लौट रहे हैं। थरूर ने आज शाम पीएम मोदी से मिलने को लेकर कहा कि हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हम सबसे मिल रहे हैं और ये बड़ी इस समय की जीत है भारत की कि ये हमारे देश के 51 नेता, 8 राजदूतों ने 33 देशों का दौरा किया है 60 डेलीगेशन में। तो जो पहला डेलीगेशन था वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया गया था, जिसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा लीडर थे, भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद फंगनन कोन्याक, भाजपा सांसद रेखा शर्मा, सांसद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मनोनीत सतनाम सिंह संधू, डीपीएपी चीफ गुलाब नबी आजाद, राजदूत हर्ष श्रृंगला भी इसमें गए थे। ये 24 मई को गए थे और 3 जून को वापस आए हैं। दूसरा जो डेलीगेशन था वो यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईयू, इटली, डेनमार्क गया था, जिसमें भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद लीडर थे, भाजपा सांसद डॉक्टर दग्गूबाती पुरंदेश्वरी, भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर सिंह, मनोनीत गुलाम अली खटाना, मनोनीत एमजे अकबर, राजदूत पंकज सारण भी इसमें थे। ये जो डेलीगेशन था ये 25 मई को गया था भारत से और 8 जून को वापस आया है। तीसरा जो डेलीगेशन था वो इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान, सिंगापुर गया था, जिसमें जेडीयू सांसद संजय कुमार झा लीडर थे, भाजपा सांसद अपराजिता सारंग, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, भाजपा सांसद ब्रजलाल, सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन बिटा सांसद, भाजपा सांसद प्रधान बउआ, भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजदूत मोहन कुमार थे। ये जो डेलीगेशन था तीसरा, ये 21 मई को भारत से गया था और 4 जून को वापस लौटा है। चौथा जो डेलीगेशन था वो संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, सिएरा लियोन इस जगह गया था और इसमें शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे लीडर थे, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मिता पात्रा, भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस अहलूवालिया, राजदूत सुजन चिनाय इसमें थे। ये 21 मई को डेलीगेशन गया था और 4 जून को वापस आया। वहीं पांचवा जो ग्रुप था डेलीगेशन वो यूएसए, पनामा, मुयाना, ब्राजील, कोलंबिया गया था, जिसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर लीडर थे, एलजीपी रामविलास सांसद सांभवी, जेएमएम सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और जीटीडीपी सांसद एम हरीश बाल योगी, भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा, राजदूत तरणजीत सिंह संधू, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या थे। ये डेलीगेशन 24 मई को गया था, 10 मई को ये वापस आया। वही छठा डेलीगेशन जो था वो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस गया था। कनिमोजी इसमें सदस्य थे, करुणानिधि डीएमके सांसद लीडर थे, एसपी सांसद राजीव राय, एनसी सांसद मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रिजेश चोटा, आरजेडी सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता, आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, राजदूत मंजीव एस पुरी, राजदूत जावेद अशरफ। ये डेलीगेशन 22 मई को गया था और 3 जून को वापस आया है। आखिरी और 7वां डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका गया था, जिसमें सुप्रिया सुले सांसद एनसीपी एससीपी लीडर थी और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और टीडीपी सांसद लाऊ कृष्णदेव रायलू, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन शामिल थे। ये जो डेलीगेशन था वो 24 मई को यहाँ से भारत से गया था और 5 जून को जो है ये वापस डेलीगेशन आ गया है। ये पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेगी, लेकिन ये बहुत बार हो चुका है। लेकिन इतनी सफल यात्रा करके हमारा डेलीगेशन जो वापस लौटा है, ये बड़ी बात है और समझने वाली बात है कि हम आज के समय में हमारा देश कितना ज़्यादा सक्षम हो रहा है, कितना अग्रसर हो रहा है। अब हम आज की अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जो इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। एक पत्नी जिसने अपने प्रेमी को घर से दूर ले जाकर घूमने गई थी और वहां पर उसकी हत्या करा दी है। तो सोनम जिसका नाम है और राजा रघुवंशी जिसकी हत्या हो गई है।
सोनम ने आरोपियों के ट्रेन के टिकट भी बुक कराए थे। कई बड़े खुलासे अब इस पूरी खबर में, इस पूरी घटना में सामने आए हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो प्रेमी राज इंदौर स्टेशन से लौट गया था। 3 आरोपियों से बोली काम हो जाना चाहिए। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम ने पति राजा और खुद की फ्लाइट के टिकट बुक कराए थे। साथ ही 4 आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान का ट्रेन का टिकट कराया था। सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए ले गई थी। राजा की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेघालय पुलिस की एक टीम ने इंदौर के सेंट्रल कोतवाली स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान क्राइम ब्रांच के अफसर भी वहां पर मौजूद रहे। इंदौर क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया, पूछताछ में सामने आया है कि राज ने एक सिम विशाल दी थी। 20 मई को राज, आनंद, विशाल और आकाश शिलांग जाने के लिए इंदौर स्टेशन पहुंचे तो राज ने खुद जाने से मना कर दिया और ट्रेन में नहीं बैठा। राज ने जो सिम विशाल को दे दी थी, इसी से सोनम की बातचीत विशाल से हो रही थी और हुई। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि शिकायत में सोनम को बताया गया कि राज उनके साथ नहीं आया है, वो मुझे और आकाश व आनंद को भी जाने से रोक रहा था। इस पर सोनम नाराज हुई और बोली कि प्लान के मुताबिक ही पूरा काम होना चाहिए। मेघालय की पुलिस प्रमुख के मुताबिक शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही कराई थी। सोनम ने अपने प्रेमी से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन राजा को रास्ते से हटा देंगे। उसने राजा की हत्या के लिए प्रेमी के दोस्तों को 50,000 रुपए में सुपारी भी दी थी। क्राइम ब्रांच और शिलांग पुलिस ने 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को सोमवार को मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें शिलांग पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम और राज की दोस्ती कुछ महीने पहले ही प्यार में बदली थी। सोनम राज को बेहद पसंद करने लगी थी और उस पर काफी खर्च भी करती थी। वो राज को घुमाने ले जाती थी, कपड़े और जरूरत की चीजें दिलाती थी। सोनम ने पिता देवी सिंह और भाई गोविंद से छिपकर पूरी प्लानिंग की। राज ने ही अपने दोस्त आकाश और विशाल को सोनम से मिलवाया। सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दिए। आकाश राजपूत और विशाल चौहान ने बीना के रहने वाले आनंद कुर्मी को भी साथ में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन तक तो पहुंचा, लेकिन वापस लौट आया। उसने तीनों दोस्तों को भी गुवाहाटी जाने से रोका। इस पर आरोपियों यानी कि आकाश, विशाल और आनंद ने कहा कि टिकट हो गए हैं, पैसे भी हैं, घूमकर और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तीनों आरोपी ट्रेन से पहले गुवाहाटी फिर शिलांग पहुंचे। पूछताछ में सामने आया कि जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे, उससे कुछ ही दूरी पर तीनों आरोपी भी एक कमरा लेकर रुके थे। तीनों हथियार साथ लेकर घूमते रहे और सोनम के इशारे का इंतजार करते रहे। उनका प्लान था कि हत्या ऐसे इलाके में करेंगे जहां जंगल हो और आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा ना हो, घटना को लूट जैसा दिखाया जा सके। 23 मई को सोनम फोटो शूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। इन्होंने राजा से हिंदी में बात की और साथ चल दिए। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते हम भी थकने लगे तो सोनम बोली, लाखों रुपए दूंगी पर मारना पड़ेगा। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते हुए हम थक तो गए, राजा को मारने से मना भी किया। तब सोनम ने और पैसे देने का ऑफर दिया। उसने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हमें दिए और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही। इस दौरान राजा आगे चल रहा था। शिलांग के कोहरा में जिस दिन राजा सोनम के लापता होने की खबर सामने आई, उसी दिन 23 मई को राजा की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले दंपति के साथ एक गाइड भी था। रास्ते में जानबूझकर सोनम ने अपनी सास उमा को कॉल किया। इस दौरान इशारों में अपने साथियों को हमला करने का संकेत दिया। आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत राजा और सोनम के पीछे चल रहे थे। गाइड की मौजूदगी में वो हमला नहीं कर सके। इसके बाद सोनम ने बहाना बनाकर गाइड को वहां से रवाना कर दिया। गाइड के जाते ही सोनम ने राजा से कहा कि तुम्हारे मोबाइल पर बहुत कॉल आते हैं जिससे डिस्टरबेंस होता है, इसलिए बेहतर होगा कि अपना फोन बंद कर दो। राजा ने सोनम की बात मानकर फोन को अपने बंद कर दिया और इसके बाद आगे की प्लानिंग को अंजाम दिया गया। इसके बाद सोनम उसे घने जंगल वाली जगह पर लेकर के गई। मौका मिलते ही तीनों आरोपियों ने राजा पर हमला कर दिया। हत्या करके उसका शव रेलिंग से नीचे खाई में ढकेल दिया। हत्या की साजिश के तहत सोनम आरोपी विशाल, आकाश और आनंद के साथ 2 मोपेड पर करीब 25 किलोमीटर तक साथ गई थी। रास्ते में सोनम ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाई। यहाँ तीनों आरोपियों को 15,000 रुपए नकद दिए। साथ ही बाकी पैसे बाद में देने का वादा करके वो वहां से रवाना हो गई।
इसके बाद सोनम ने तीनों आरोपियों से संपर्क करना बंद कर दिया, लेकिन प्रेमी राज से दूसरी सिम के जरिए लगातार उसकी बातचीत होती रही है। हत्या के बाद तीनों आरोपी शिलांग में ही रुके रहे, वहां मीडिया के जरिए पुलिस की एक्टिविटी पर नजर रखी। 3 दिन पहले वो तीनों शिलांग से लौट आए। रास्ते में वो ललितपुर स्थित आकाश लोधी के घर पर रुके थे। इसके चलते पुलिस आकाश लोधी की भूमिका की भी जांच कर रही है। राज कुशवाहा की मां चुन्नीबाई, बड़ी बहन सुहानी और छोटी बहन प्रिया मानने को ही तैयार नहीं है कि उनका बेटा राजा की हत्या कर सकता है। सुहानी ने कहा, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब आपको हम एक शेड्यूल बता देते हैं कि ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया। तो 1 अक्टूबर 2024 राजा सोनम के परिवार ने परिचय पुस्तिका में बच्चों के नाम लिखवाए। 14 मार्च 2025 राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची। 11 मई सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 20 मई इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गया। 22 मई दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। 22 मई शाम को दंपति ने मावल खैत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नेग्रियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। 27 मई मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। 27 मई शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बाइक पहाड़ी इलाके में मिले। 28 मई सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी। 30 मई सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई और देर शाम तक पता नहीं चला। 31 मई बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। 2 जून राजा का शव गहरी खाई में बरामद हुआ। 3 जून पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। 4 जून राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 7 जून राजा सोनम का होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का आग्रह किया। 9 जून सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में पत्नी सोनम के शामिल होने की जानकारी दी। उसके बाद की जो भी आगे की अपडेट है वो तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूपी में एटा के रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों की जान चली है। मरने वालों में कारोबारी पिता, उनकी 10 साल की बेटी और 13 साल का भतीजा शामिल है। दरअसल दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 स्थित सबद अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल के एक फ्लैट में मंगलवार सुबह आग लग गई। फ्लैट के अंदर पिता यशपाल यादव 2 बच्चों आसिमा और शिवम के साथ फंस गए। बच्चे के लिए दोनों बच्चों ने अपार्टमेंट की करीब 100 फीट ऊंचाई पर बनी बालकनी से छलांग लगाई। पहले शिवम कूदा, फिर बेटी आसिमा ने छलांग लगाई। आखिर में यशपाल भी कूद गए। तीनों को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस वक्त ये आग लगी, यशपाल के फ्लैट में 10 रिश्तेदार भी मौजूद थे। यशपाल ने जान पर खेलकर रिश्तेदारों को फ्लैट से बाहर निकाला, लेकिन दोनों बच्चों के साथ वो खुद फंस गए। हादसे में 2 लोग घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। यशपाल 29 साल पहले कारोबार के लिए दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। परिवार में एक साथ 3 मौतों की खबर से एटा स्थित गांव में मातम का माहौल है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया, उन्हें सुबह 10 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत 8 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। दमकल कर्मियों ने बिना देर किए बचाव और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया था। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। आग लगने से एक परिवार के 3 सदस्यों की जान तो चली ही गई है। ये पूरी घटना पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, असावधानियां, या ये कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई लापरवाही जरूर सामने आएगी। इस पर आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर। तो इस समय गर्मी से पूरा उत्तर भारत परेशान है, या ये कहें भारत में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर गर्मी ने पूरी तरह से अपना प्रकोप दिखाया हुआ है। ये गर्मी कब तक रहने वाली है, कब बारिश होगी, मानसून क्या आगे अपडेट ला रहा है, इसी पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान सोमवार को 45 डिग्री के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा शामिल है। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मंगलवार को भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी रही।
दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। राज्य में अगले 2 दिन के लिए हीट वेव गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असम पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, पाली, सिरोही में है। हरियाणा में भी सोमवार को तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर गया। प्रदेश में सिरसा 46.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के 1.63 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 27 लोगों की जान गई है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर अभी तो नहीं बह रही है। अब आपको कुछ अपडेट दे देते हैं। तो आंधी, बारिश और तूफान का जो अलर्ट है वो केरल, कर्नाटक, पांडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में है। हीट वेव का जो अलर्ट है वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। वहीं उमस भरी जो गर्मी है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पांडुचेरी में रहने की उम्मीद है। पिछले 6 साल की तुलना में इस साल आंध्र प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून पहले आया, लेकिन यह भरपूर नहीं रहा। जून के पहले 9 दिनों में 59% कम बारिश दर्ज की गई। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून की अपनी सामान्य तारीख से 9 दिन पहले 26 मई को आंध्र प्रदेश पहुंचा था। इन दिनों में राज्य में 24.4 mm की सामान्य औसत बारिश के मुकाबले केवल 10.1 mm औसत बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके यमन मंडल के 2 जिले अनकापल्ली, विजयनगरम में सामान्य वर्षा हुई है और ये अभी भी फिर भी काफी नहीं है। वहीं 24 मई से 10 जून इन राज्यों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और इसी तरह से अभी मानसून भी थोड़ा गर्मी परेशान करे, लेकिन ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि इस सप्ताह के आखिरी याद तक जो है मानसून में सुधार हो सकता है, गर्मी से राहत मिल सकती है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी जो हमने आपको बताई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत।